क्या बाउंटी चॉकलेट आपको भी पसंद है? भाई मेरी तो बहुत ही फेवरेट है, पर रोज रोज इसको मार्केट से कौन मंगवाए, तो मैंने सोचा क्यों न घर पे ही बनाया जाए, वो भी 100 गुना ज्यादा टेस्टी और बिना प्रिजर्वेटिव्स के। बाउंटी बार या फिर नारियल की चॉकलेट बनाने के लिए मैं यहाँ ताज़ा कटा हुआ नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका बाहरी छिलका नाइफ या फिर पीलर की मदद से उतार लें। आप इस रेसिपी के लिए ताज़े नारियल की जगह सूखा नारियल या फिर नारियल का बूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छिले हुए नारियल को अच्छी तरह साफ कर लें और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करें। कटे हुए नारियल को ग्राइंडिंग जार में डालें और ग्राइंड कर लें। आप चाहें तो इसे ग्रेटर में ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल में पाया जाने वाला आयरन और कैल्शियम हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। नारियल ग्राइंड हो चुका है, अब इसे एक बर्तन में निकालें। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो नारियल से बना हलवा जरूर ट्राई करें। वह शुगर फ्री हलवा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक खाना पसंद करेंगे। अब मिठास के लिए इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी मिलाएं। इन्हें गैस पर रखें और धीमी आंच पर लगातार घुमाते जाएं जब तक नारियल और चीनी से पानी न सूख जाए। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें फ्लेवर के लिए एक छोटा टुकड़ा बटर का डालें। बटर मिलाने से नारियल की स्टफिंग में अच्छी शाइन और फ्लेवर आएगा। बटर को नारियल में अच्छी तरह मिलाएं जब तक वह मेल्ट होके पूरे मिक्सचर में सही से मिक्स न हो जाए। नारियल का मिक्सचर और बटर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें गैस से उतार लें। चॉकलेट को ज्यादा क्रीमी बनाने के लिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर को नारियल के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक बात ध्यान रखें, नारियल का मिक्सचर हमेशा गर्म हो तभी इसमें मिल्क पाउडर डालें। अब बारी है चॉकलेट को शेप करने की। स्पून की मदद से थोड़ा मिक्सचर हाथ में लें। इसे कटलेट या कबाब की तरह शेप दें। आप इन्हें गोल आकार भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड्स है उसमें भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओवल शेप दिया है। नारियल से ऐसी कई और रेसिपीज बनाई जा सकती है, जैसे नारियल का चटपटा पराठा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे जरूर ट्राई करें। इसी तरीके से स्टफिंग से बाकी बचे हुए चॉकलेट्स बना लें। सब चॉकलेट्स तैयार है। अब इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। तब तक हम चॉकलेट कोटिंग तैयार करते हैं। उसके लिए एक बाउल लें, उसमें चॉकलेट के स्लैब को पीसेस में कट करके डालें। मैं यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रही हूँ। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इनमें 3 फ्लेवर्स आते हैं, डार्क, मिल्क और व्हाइट। चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट होने के लिए रखें। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम कोकोनट बार्स चेक करेंगे। वह अच्छी तरह सेट है और चॉकलेट भी मेल्ट हो चुका है। सेट किए हुए कोकोनट बार्स को पिघले हुए चॉकलेट में डिप करें। आज का वीडियो ताजे नारियल से बनी हमारी तीसरी रेसिपी है। बाकी रेसिपीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिप करने के बाद उसे निकाल के एक प्लेट या फिर बटर पेपर पर रखें। चॉकलेट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उस पर टूथपिक से निशान बना लें। निशान बनाना ऑप्शनल है। इसी तरीके से सब कोकोनट बार्स को चॉकलेट में कोट कर लें। 5 मिनट के लिए इन्हें सेट होने दें। बाउंटी चॉकलेट बार तैयार है। इन्हें आप बच्चों के साथ एंजॉय करें। है ना कोकोनट चॉकलेट बार्स बनाना आसान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।